ये कुछ नारंगी 11 रुपया में 10 के भाव से, यानी 11 रुपया में 10 के भाव का क्या मतलब हुआ कि 11 रुपया में कितनी नारंगी खरीदेगी? 10। 11 रुपया में कितनी नारंगी खरीदेगी? 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 11 के भाव से, यानी 10 रुपया में कितना नारंगी 11 के भाव से बेच दिया गया। तो बताइए कि लाभ हुआ या हानि? तो लाभ और हानि हमें कब पता चलेगा? अगर लाभ और हानि का प्रश्न आता है कि बताइए लाभ हुआ कि हानि, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? क्रय मूल्य देखना पड़ेगा, कितने में खरीदे कितने में बेचे। जैसे अगर हमको लाभ और हानि पूछ रहा है तो लाभ और हानि कब पता चलेगा? लाभ का मतलब कि क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ज़्यादा, और विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? कम। हानि में क्या होना चाहिए? सॉरी, विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए ना, खरीदे कम में बेचे ज़्यादा में, और क्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए और विक्रय मूल्य भाई खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे कम में तभी ना हानि होगी। खरीदेंगे कम में बेचेंगे ज़्यादा में तो लाभ है, यानी विक्रय मूल्य यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर कौन सा मूल्य ज़्यादा है? विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य क्या है? कम है। तो कितने में खरीदे कितने में बेचे ये पता चलेगा, तब ना पता चलेगा कि लाभ है कि हानि। हमसे पूछ रहा है पहले ये बताए कि लाभ है कि हानि है, पहले ये तो पता चले कि लाभ हो रहा है कि हानि, उसके बाद में पता है कि कितना हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? 10 रुपये में 11 में 11 रुपये, रुपया 11 में 10 के भाव से ये क्या है? खरीदा जाता है। क्या किया जाता है? खरीदा। खरीदा मतलब क्रय वाला। अब बेचने वाला क्या है? रुपया 10 में 11 के भाव से। इसका क्या मतलब हुआ? खरीदे इतने में बेचे इतने में, इसका क्या मतलब हुआ? 11 रुपया में 10 के भाव से खरीदे, क्या मतलब है इसका? 11 रुपये में 10 के भाव से खरीदे, इसका मतलब 11 रुपया में कितने नारंगी खरीदे? 10, यानी 10 नारंगी खरीदे कितने रुपए में? 11 रुपये में। 10 नारंगी खरीदे कितने में? 11। रुपया कहाँ लिखा है? 11 के पास। रुपया कहाँ लिखा है? 11 रुपया में कितना खरीदे? 10। तो 11 रुपया में 10 नारंगी खरीदे, तो एक नारंगी कितने में खरीदे? एक नारंगी कितने में? ऐकिक नियम, अधिक का दिया है एक का पूछ रहा है, क्या होगा? भाग। क्या होगा? भाग। यानी 11/10 रुपए में एक नारंगी कितने में खरीदे? 11/10 रुपए में। ये इसका मतलब हुआ। रुपये 11 में 10 के भाव का मतलब हुआ कि 10 नारंगी खरीदे हम 11 रुपये में, यानी 11 रुपये में 10 नारंगी खरीदे। तो 10 नारंगी 11 रुपये में, एक नारंगी 11/10, यानी 10 का दिया है एक का पूछ रहा है, तो ऐकिक नियम से क्या होगा? तो ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ गया? 11/10 रुपया। अब यहाँ पर बेचने वाले की बात है, 10 रुपये में 11 के भाव से, यानी 11 नारंगी कितने में खरीदे? 10 रुपये में। 11 नारंगी खरीदे 10 रुपये में। तो एक नारंगी कितने में खरीदे? एक नारंगी कितने में खरीदे? 10/11 रुपये में। सॉरी, यहाँ पर खरीद नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। 11 नारंगी 10 रुपये में बेचे
तो एक नारंगी कितने में बेचे? 11/10। हाँ तो क्या हुआ है 10/11 है। यहाँ पर क्या होगा यहाँ भी भाग है 11 नारंगी 10 रुपए में, तो एक नारंगी कितने रुपए में 10/11। तो ये हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य 10/11। तो हमारे पास दो नंबर हैं, एक है क्रय मूल्य 11/10, ये है 11/10 और ये है 10/11। कौन पड़ा है? खरीदे इतने में बेचे इतने में, ये क्या है क्रय मूल्य और ये क्या है कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा पता चलेगा तब ना हम पता चलेगा कि कौन ज्यादा है लाभ हुआ कि हानि कौन ज्यादा है। बताइए यहाँ पर 11 में 10 का भाग दिया जा रहा है, यहाँ 10 में 11 का भाग दिया जा रहा है, देखकर ही पता चल जा रहा है कौन ज्यादा है। कौन ज्यादा है? क्रय मूल्य ज्यादा है ना। यहाँ 11 रुपए में कितने टुकड़े हो रहे हैं 10 टुकड़े, और यहाँ 10 रुपए में 11 टुकड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक को कितना मिलेगा 1 रुपए से ज्यादा, यहाँ पर एक को 1 रुपए से कम। यही ना है? नहीं तो भिन्न में भी हम लोग पढ़े थे कि इसका क्या करते हैं लघुत्तम ले लेते हैं। 10 और 11 का लघुत्तम हो गया 110, इसका भाग इसमें दिया जाता है हर से खुलासा में भाग देते हैं 10 11 121 यहाँ हो गया, और 11 से भाग देंगे 10 10 में 100। कौन ज्यादा आया? ये। तो कौन अधिक है? क्रय मूल्य अधिक है। कौन अधिक है? क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ कि हानि? क्या हुआ? हानि। तो ये दोनों आंसर तो गलत हो गए, लाभ हो गए ना। एक चीज हमको पता चला गया कि यहाँ पर लाभ नहीं हो रही है, क्या हो रही है हानि। कैसे पता चला? 11 रुपए में 10 के भाव का क्या मतलब हुआ, यानी 10 नारंगी 11 रुपए में खरीद रहे हैं। 10 नारंगी 11 रुपए में, तो एक नारंगी 11/10 रुपए में बेचने में 10 रुपए में 11 के भाव से, यानी 11 नारंगी 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो एक नारंगी 10/11 रुपए में बेचेंगे। और यहाँ पर दो है क्रय मूल्य, ये आ गया हमारा 11/10 और विक्रय मूल्य आ गया 10/11। कौन ज़्यादा है? क्रय मूल्य ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? चाहे तो लसा से निकाल लें, या यहाँ पर देखें कि 11 रोटी के 10 टुकड़े कर रहे हैं और 10 रोटी के 11 टुकड़े कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये वाला ज़्यादा होगा। वैसे नहीं आ रहा है तो हानि हो गई, क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य क्या है कम है, तो यहाँ पर हानि हो गई, तो लाभ वाला जो है आंसर तो ठीक। अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि हमको क्या हो रही है हानि, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि एक नारंगी कितने में खरीद रहे हैं, यानी क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ 11/10 रुपया, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ 10/11। यही ना था? हाँ। इसी के आधार पर ना पता चला था हमको। हाँ। अरे भाई 10 नारंगी 11 रुपया में, तो एक नारंगी कितने रुपया में 11/10। 11 नारंगी 10 रुपया में, तो एक नारंगी 10/11। ये क्रय मूल्य पता चल गया, विक्रय मूल्य पता चल गया। और हमको क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हमको ये भी पता चल गया कि हानि होगी। पता चल गया? हाँ। हमको पूछ रहा है कितना प्रतिशत हानि होगी, हमसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत हानि होगी। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा सूत्र है, हानि बटे क्रय मूल्य 100।
इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। एक विक्रय मूल्य वाला भी सूत्र है हमारे पास में, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस हानि बटे 100 है ना। एक सूत्र और है हमारे पास, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 ऋण प्रतिशत हानि बटे 100। ये भी सूत्र है ना। हाँ। दोनों से चाहे तो विक्रय मूल्य की जगह क्या रखेंगे 10 बटे 11, क्रय मूल्य की जगह क्या रखेंगे 11 बटे 10, पक्षांतर कर देंगे 100 माइनस प्रतिशत हानि की जगह क्या रखेंगे x। ये करेंगे ना। हाँ। तो किससे लगाएं, इससे लगाएं इससे लगाएं। चलिए दोनों से लगा देंगे, पहले इसको इससे देखो, ठीक है, पहले इससे देख लिया जाए। चलिए प्रतिशत हानि निकालना है। हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य क्या करेंगे, क्रय मूल्य है 11 बटे 10 ऋण 10 बटे 11 बटे क्रय मूल्य कितना है 11 बटे 10 बुरे लघुत्तम ले और दोनों 10 हो गया क्या 11 बटे 10 10 बटे 11। अब देखिए 11 बटे 10 ऋण 10 बटे 11 ये होता कितना है, लघुत्तम हमने क्या लिया था, सॉरी 110, 10 से भाग दिए 11 11 क्या हुआ 121 ऋण 11 दहा में 180 100 यानी 21 बटे 110 ये ना हुआ। तो यहाँ से हो गया 21 बटे 110 बटे 11 बटे 10 ये क्या हुआ 100, ठीक है। अब देखिए भाग वाला हम लोग जानते हैं, भाग वाले को कैसे चेंज करते हैं, गुणा करते हैं। 21 बटे अगर 110 है भागे 11 बटे 10 है तो इसको हम लोग गुणा में चेंज कर लें। 21 बटे 110 गुणा में चेंज करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, 10 बटे 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया 1 0 से 1 0 कट गया, 21 बटे 11 ग्राम क्या होता है 121 नहीं होगा। अरे भाई 11 में 11 का गुणा करेंगे क्या होगा 121 और ऊपर है 21 यानी हमारा हो गया 21 बटे 121 हुए 100, ठीक है। ये हमने केवल हल किया, ये तो भिन्न का काम है। भिन्न जब हम लोग पढ़ते हैं तो नीचे हर काल लड़का निकाल लेते हैं फिर इसका गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अब 121 में क्या हुआ 2100 बटे 121, ठीक है। 2100 में 21 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2100 में 121 से इससे भाग देंगे, 2100 में 121 से भाग देंगे तो 17 सही 43 बटे 121% आएगा। यहाँ कौन सा ये भाग देने का तरीका सभी लोग जानते हैं। 2100 में भाग देंगे 121 एकम 121, ठीक है। कितना होगा यहाँ 9 और यहाँ पर क्या है बचेगा 10 में से टूट गया 8 और यहाँ पर 9, यहाँ पर बचेगा 7, 7 के टाइम 7 दूनी 14 4 हासिल लगा 1, 7 एकम 7 1 8, यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ बचा 4, तो 17 सही 43 बटे 121, ठीक है, हो जाएगा। तो ऐसी तरह से उस सूत्र से भी हम x मान के लगा देंगे, ठीक है। चलिए